Dear student, in this very video, you will study about determiners. Determiner, actually, it is related to the syllabus of class 9 and class 10. For the students, they are just in the session of 2020-21 in class 9 and class 10. Both, they have to study this very chapter. So I am just creating this very video for you all. आप इसको ध्यान से सुने, देखें. ये डिटरमाइनर्स जब एडिटिंग का क्वेश्चन आपका बोर्ड खास स्पेशली द स्टूडेंट्स दे विल फेस बोर्ड एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 10, आपको एडिटिंग का और 9 के स्टूडेंट को भी एडिटिंग का जो क्वेश्चन आता है उसमें एटलीस्ट 2 नंबर तो इस डिटरमाइनर से अक्सर रहता है. या कोई वर्ड जैसे मिसिंग वर्ड है उसको देखते हैं या फिर एरर फाइंडिंग है उसको देखते हैं, तो इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे. डिटरमाइनर बेसिकली क्या है? व्हाट इज डिटरमाइनर? हियर इज द डेफिनेशन. डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच प्रीसीड नाउन्स मॉडिफाइंग देम. नाउन को मॉडिफाई करते हुए इसको प्रीसीड करता है, ये डिटरमाइनर होता है. आई मीन कि determiner is a fixing word. In fact, you can say it comes just before a noun and modifies it. A word that comes before a noun and modifies it, that is determiner. In other words, you can say determiners are the fixing words. It fixes the meaning of the noun it comes before. एक डिटरमाइनर जिस नाउन के पहले आता है उसके उस नाउन के मीनिंग को फिक्स करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से cow, the meaning of the noun you yourself can understand that the meaning of the noun cow, guy, that is not fixed. But if you say a cow, the cow, it fixes the meaning of cow. ये इसके मीनिंग के प्रसार को एक प्रकार से कई एलाब्रेशन को फिक्स कर देता है. वहाँ पर जैसे ही ए आया, द आया, वो काव के मीनिंग को वहाँ पर फिक्स कर दिया. बुक, द बुक, अ बुक, वो मीनिंग को फिक्स कर देता है वहाँ पर, वो एक प्रकार से बांध देता है एक जगह पर. ये होता है डिटरमाइनर. बेसिकली डिटरमाइनर में जो आता है वो फर्स्ट है आर्टिकल. आप जानते हैं इंडिफिनिट और डेफिनिट दोनों ही प्रकार का आर्टिकल, ए, एन और द. डिमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज. पजेसिव्स, माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स एक्सेट्रा. ये पजेसिव्स, ये सब डिटरमाइनर है. न्यूमरल्स 1 2 3 4, बोथ टाइप ऑफ नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, दे आर डिटरमाइनर्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, दे आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स. दे जस्ट कम बिफोर ए नाउन एंड फिक्सेस इट्स मीनिंग. 1 book, 2 books, 3 books, 4 books, 4 pens, 8 pens, 40 boys, 50 girls. In such a manner you see, it fixes the meaning of the noun that comes just after it. अब न्यूमरल्स के बाद क्वांटिफायर्स, वेरी, मेनी, ये क्वांटिफाई जो करता है, जो बढ़ाता है. इसके बाद जो मुख्य इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स आर, यू कैन सी सम, एनी, मच, मेनी, मेनी ए, ईच, एवरी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा. ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये जब नाउन के पहले आकर नाउन को एक प्रकार से मॉडिफाई करते हैं, उसके मीनिंग को फिक्स करते हैं, तो ये डिटरमाइनर होते हैं. अब बेसिकली फ़र्क क्या है डिटरमाइनर? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए डिटरमाइनर एंड एन एडजेक्टिव? आप इसको देखिए. आप देखते हैं ये जितना भी न्यूमरल्स है, जितना भी नंबर है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप इसको कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव भी है, लेकिन वो डिटरमाइनर उतना ही एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का यूज 2 तरह से होता है. द यूज ऑफ एडजेक्टिव यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. दे आर यूज्ड इन 2 मैनर्स. फर्स्ट, इट्स प्रेडिकेटिव यूज. सेकेंड, इट्स एट्रीब्यूटिव यूज.
एट्रीब्यूटिव यूज, इसको थोड़ा समझ लीजिए। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, इट शोज दैट व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स जस्ट बिफोर ए नाउन इट क्वालिफाइज, इट इज सेड एट्रीब्यूटिव यूज। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के ठीक पहले आता है और उस नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके जस्ट बिफोर, न्यू बुक, यहाँ बुक के पहले न्यू आया, ये बुक को क्वालिफाई करता है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। आई हैव अ न्यू बुक, दिस इज अ न्यू बुक। यहाँ बुक के पहले जैसे ही आपने न्यू का यूज किया, न्यू बुक को क्वालिफाई किया, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। बट इफ यू से दिस बुक इज न्यू, in this very sentence new also qualifies the book, but the use, you see that new has come after book। book के बाद न्यू आया, जिस नाउन को क्वालिफाई किया उसके बाद यूज हुआ सेंटेंस में, ये प्रेडिकेटिव यूज है, इसे प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे। दिस टाइप ऑफ यूज ऑफ एन एडजेक्टिव दैट इज सेड प्रेडिकेटिव यूज। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता था आपको कि डिटरमाइनर्स ओनली कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, नेवर इट कैन बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली। कभी भी डिटरमाइनर का यूज प्रेडिकेटिव यूज नहीं हो सकता है। जब भी ये यूज होता है तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, प्रेडिकेटिव यूज डिटरमाइनर का पॉसिबल नहीं है। अब इसके यूज में आप जैसे ए एन और द, पिछले कक्षाओं में, पीछे क्लासेस में आपने पढ़ा है, ए और एन इनडेफिनिट, द डेफिनिट आर्टिकल, उसके यूज को पढ़ा है। अब ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज, द का यूज, ये आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक बार जस्ट गेट रिवाइज्ड द लेसन्स दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। नाउ डिमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस रेफर्स समथिंग दैट इज नियर टू यू, दिस, यह जो नज़दीक है आपके, दिस जो दूर है, दैट। सिंगुलर नाउन है तो दिस, प्लूरल है तो दीज, और सिंगुलर नाउन है तो दैट जो दूर है, और प्लूरल है तो दोज। इसका यूज पजेसिव, आप सब पजेसिव का यूज ऐसे करते आए हैं और पढ़े भी हैं। माई, योर, हीज, आवर। अब वी है तो वी के लिए उसका पजेसिव आवर है, आई है तो उसका पजेसिव माई है, यू है तो पजेसिव योर है, ही है तो हीज है, सी है तो हर है, दे है तो देयर है। ये पजेसिव यूज आपने पहले भी पढ़ा है। न्यूमरल्स का भी जैसा मैंने बताया, नंबर बताता है। ये कार्डिनल भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4, और ऑर्डिनल भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये दोनों ही प्रकार के न्यूमरल्स। क्वांटिफायर्स, वेरी, मेनी इत्यादि। और अब एक्चुअली यूज आपको देखना है, सम, एनी। कंसल्ट योर बेसिक बुक्स। इट इज नॉट पॉसिबल in this very video that all the things can be explained at the same time. It is not possible. It will take much time, near about 1.5 hours. So here I am just telling you some इसका यूज दोनों ही प्रकार के नाउन के पहले आप करेंगे। सम का यूज आप काउंटेबल नाउन में भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में भी कर सकते हैं। सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम मिल्क, सम शुगर, अनकाउंटेबल के साथ भी सम का यूज कर सकते हैं। एनी का भी यूज दोनों प्रकार के नाउन के साथ, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना है कि सम ऑलवेज यू विल सी दैट सम इज यूज्ड विद द यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के, बट एनी नॉर्मली इट इज यूज्ड विद द क्वेश्चन सेंटेंस एंड द निगेटिव सेंटेंसेस। ये निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस के साथ एनी का यूज होता है। मच, मेनी। मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, मच टाइम, मच मिल्क, मच शुगर। मेनी इज यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी गर्ल्स, मेनी बॉयज, मेनी पेन्स, मेनी बिल्डिंग्स एंड सो ऑन। ईच एवरी बोथ, ये बाहर से दोनों ही दिखता है जैसे मीनिंग से, दोनों का मतलब प्रत्येक। लेकिन ईच का यूज होता है जब लिमिटेड नंबर होता है तो आप ईच का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लासरूम ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर,
मान लो 40 स्टूडेंट आपके क्लास में है, तो आप क्या करते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल गेट ए प्राइज। वहाँ एवरी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब एज ए होल आप एक लार्ज नंबर को एज ए होल देखते हैं, एवरी इंडियन शुड लव हिज कंट्री, तो जब बड़े नंबर में और एज ए होल देखते हैं वहाँ पर एवरी का यूज करते हैं। ये बारीक अंतर है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फ्यू मच, आपका जो ये मच है, ये जो मेनी है, मेनी का ही जस्ट अपोजिट है फ्यू। काउंटेबल नाउन में कम संख्या बताने के लिए फ्यू, ए फ्यू भी वही है, थोड़ा सा का बारीक अंतर है, इसको ध्यान में रखना। मैं बता रहा हूँ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में फ़र्क क्या है। फ्यू का मतलब है कुछ, कम संख्या, ए लिटिल नंबर, ए वेरी लिटिल नंबर, बट इतना भी कम नहीं। लेकिन फ्यू का मतलब इतना कम कि नेग्लिजेबल, नहीं के बराबर। इट रेफर्स, इट शोज सम निगेटिव सेंस। ये तो फ्यू जो है ये लगभग निगेटिव सेंस शो करता है। सपोज कीजिए जैसे कि कोई ऐसा सम है जो आपको लगता है कि क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, शायद कोई कर ले तो कर ले, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ऐसा निगेटिव सेंस आपके दिमाग में है। आप क्या कहते हैं, दिस वेरी सम इज सो मच डिफिकल्ट, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास कैन डू इट। फ्यू यानी शायद ही कोई कर पाएगा। जब निगेटिव सेंस होता है तो फ्यू, लेकिन उसमें से 2-4 ऐसा है जो कर लेगा, तब ए फ्यू। ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। 2-4 बहुत लंबी संख्या नहीं है, 2। ए फ्यू कहने का मतलब 2-4। ही इज ए लायर, ही हैज हार्डली फ्यू फ्रेंड। फ्यू मतलब शायद ही कोई उसका मित्र होगा। ए फ्यू कहने का मतलब 2-4, और द फ्यू जो भी 2-4 है वो सब। सपोज कीजिए कि आपके क्लास से 10 स्टूडेंट 90+ में गए, तो द फ्यू स्टूडेंट्स हु गॉट 90% एंड मोर वेर अवार्डेड बाय द प्रिंसिपल यस्टरडे। कल प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो 4, 5, 6, 7, 8 जो भी थोड़े से संख्या में थे, द फ्यू स्टूडेंट्स हु गॉट 90% एंड एबव, जिसको 90% या उससे ज़्यादा मिला, उनको प्रिंसिपल सर के द्वारा रिवार्ड दिया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। वहाँ पर द फ्यू। लिटिल, ठीक जैसे मच है तो उसका अपोजिट लिटिल है। मच है बहुत अधिक, एक्सेस, और लिटिल है तो कम, ए मीगर अमाउंट। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे लिटिल, सपोज कीजिए कि आपके पास दूध नहीं के बराबर है, एकदम खत्म है, 1 कप भी नहीं बना सकते हैं, आप क्या कहेंगे, आई हैव लिटिल मिल्क, आई कैन नॉट प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। लिटिल है मतलब दूध तो है लेकिन इतना कम है, 2-4 बूंद 10 बूंद बचा हुआ है कि उससे 1 कप भी चाय नहीं बना सकते आप, तो लिटिल हुआ, यानी निगेटिव सेंस है उसका। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई कैन मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। इतना दूध थोड़ा तो है लेकिन इतना थोड़ा है कि 1 कप आपके लिए बना सकते हैं, तब अ लिटिल। और द लिटिल जो भी थोड़ा है वो सब। द लिटिल शुगर आई हैड, आई गेव इट टू माई नेबर। थोड़ा सा जो चीनी मेरे पास बचा हुआ था मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया, द लिटिल। इस प्रकार से आप देखते हैं डिटरमाइनर जब भी आता है तो किसी नाउन के पहले आता है, उस नाउन को मॉडिफाई करता है, और ऑलवेज ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है इसका। इट कैन नॉट बी यूज्ड प्रेडिकेटिवली, इट इज ऑलवेज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। सेम वर्ड, कहीं पर एडजेक्टिव है, कहीं पर वो डिटरमाइनर है, लेकिन वो बेसिकली वो एडजेक्टिव तो है, लेकिन वो डिटरमाइनर इसलिए है कि उसका प्रेडिकेटिव यूज आप नहीं कर सकते, इसलिए वो डिटरमाइनर है, वो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई आपका क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर उसका आंसर आपको मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर भी बात करेंगे। ये स्पेशली स्टैंडर्ड 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए है। वो लोग इसे घर पर बैठकर एक बार फिर से रिवाइज करें और फिर मेरे को कमेंट करके बताएं कि उन्हें कैसा लगा। थैंक्स।